के शिमाली और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PTMA का कहना है मरी इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। मरी में आज बर्फबारी के इम्कान 70% हैं। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। आज पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान भी है। ओथल कोस्टल हाईवे पर 2 बसें टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात में पेशरफ्त का दावा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए कल दोबारा बैठेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है मगर इसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई इन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें इनके पास कोई सबूत है। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का आज सूबे भर में शाहराएं बंद करने का ऐलान। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा है कि अवाम ने 4 जमाती इत्तेहाद के धरने और जलसे मुस्तरद कर दिए। पार्टी का हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात में पेशरफ्त का दावा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया कि फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास। मुस्लिम लीग नून का वजीर आला बलोचिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। आज़ाद अरकान और दीगर जमातों से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। बलोचिस्तान में नया वजीर आला हर सूरत एक जियाला ही होगा। आसिफ अली जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बलोचिस्तान के 9 मुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात वाज़ेह हो गए हैं। कराची में MKM को मुसल्लत किया गया। भत्ताखोरों और बोरीबंद लाशों वालों को मुसल्लत करना इंतहाई अफसोसनाक है। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि पहली मरतबा इंतखाबात में मसाइल हुए हैं। क्या पहले तमाम इलेक्शन ठीक तरह हो जाते थे? किसी को मसला नहीं होता था? 2018 में धांधली हुई, उसके नतीजे में बानी PTI वजीर आजम बने। हर कोई अपने मफाद की खातिर एहतजाज की धमकी दे रहा है। मुल्क को इंतशार की तरफ ना लेकर जाया जाए। सब्र और तहम्मुल के साथ बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकालें। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई। गुज़श्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफ़ा दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को बिगाड़ दिया। कमीशन से इंसाफ का मुतालबा मुज़क्का खेज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले इस्तीफ़ा देते तो इंतखाबी अमल पर लोगों का एतमाद बढ़ जाता। इंतखाबी अमल पर इल्जामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासिर हुई है। सियासी जमातें इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफ़िक़ हों।
मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज के साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा से मुलाकात और राब्तों की तरतीब। कहा उन्होंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, उसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं, तहकीकात में ताउन को भी तैयार हूँ। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है उन पर या उनके इदारे पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील, मंतिक या सबूत के उंगलियाँ उठाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। नून लीग ने इल्जाम लगाया था कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का मलिक रियाज और PTI से ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस जारी। NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहाट से शहरयार आफरीदी, NA37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पेशावर से शानदाना गुलजार, NA31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 सवाबी से शहराम खान तरकई, NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा कि शफाफ इंतखाबात होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। जीतने और हारने वाले दोनों सरापा एहतजाज हैं। धांधली की तहकीकात न होने से जमहूरियत के वजूद को खतरा है। KPK में PTI की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि अफसोस है कि सोशल मीडिया पर ROs और DROs के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जिन अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है उनके भी खानदान और बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में फायरिंग, MKM का मकामी अहदेदार जा बहा। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहकीकात का मुतालबा। बलूचिस्तान के बेशतर अस्पतालों में 3 महीने बाद ही हेल्थ कार्ड गैर फाल हो गया, मरीज परेशान। निजी अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। CEO हेल्थ कार्ड प्रोग्राम ने वजाहत की कि हेल्थ कार्ड्स गैर फाल नहीं हुए। अस्पतालों को रकम की अदायगी के हवाले से अकाउंट्स खोलने में मसाइल का सामना है। दीर अल बलाह में इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर इसराइली फ़ौज का धावा। सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए। 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। 8 साल की बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। तमाम मकासद हासिल होने तक गजा में जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। कहा कि फ़लस्तीन से मुआहदे के लिए कोई पेशगी शराइत कबूल नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालबात तब्दील होने तक जंग बंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। हज़ारों अफराद का लंदन की सड़कों पर मार्च। इसराइल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। स्पेन में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मैड्रिड में फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों की बड़ी तादाद ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। ईरान ने नए मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ करवा दिए। अरमान मिसाइल सिस्टम एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है। आज़रखश दिफाई निज़ाम से 50 किलोमीटर तक 4 मिसाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज।
शोरा और दानिश फरूक की बैठक, इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा। नासिरा जुबैरी, किशवर नाहिद, अशफाक हुसैन, हारिस खलीक, वहीद नूर, अंबरीन हुसैन अंबर ने अपना कलाम हाजरीन को सुनाया। पाकिस्तानी रियासत से मुतालिक सेशन में डॉक्टर कैसर बंगाली, शब्बर जैदी और असद उमर शरीफ। HPL PSL के नवे एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से आगाज। कौमी तराने के बाद मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और आवाज़ के जादू से शायकीन क्रिकेट और नाजरीन के दिल जीत लिए। लेजर शो के जरिए मुख्तलिफ इमेजेस और फॉर्मेशन भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी सबको भा गई। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। HPL PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि मुल्तान में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। और HPL PSL लाइन के दौरान क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शो की वापसी। देखिए हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।